भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन सूत्र आया? निष्ठायाम सेठी। निष्ठायाम सेठी, यही सूत्र आ रहा है ना? हाँ। चलो इसको देखते हैं क्या करता है निष्ठायाम सेठी। आया कि नहीं आया? हाँ। तो क्या आगे बना रहे, भावितः बना रहे हैं। भावितः। हाँ चलो तो देखो बाबू, अभी तक तो हम लोग ये सब भू धातु से और ये सब धातु से देख रहे थे। हाँ। अब भावी धातु से तो प्रत्यय करने जा रहे हैं। भावी भी धातु है। हाँ, कोई है। कौन धातु है? नियंत भावी धातु। नियंत भावी धातु बनती है ना। हाँ। अरे भू धातु से भावी कैसे बनती बताओ तो जरा। भू धातु से हेतुमति से प्रयोजक व्यापार नीच करते हैं जब, तो भू ई बन जाता है। फिर क्या कर लेते हैं? वर्णित है ना, वर्णित है तो यहाँ पर अजंत अंग को वृद्धि, ऊ को वृद्धि हो जाएगी और आदेश हो जाएगा तो भावी। भावी धातु में हाँ, बन जाएगी। कौन धातु संज्ञा करेगा? भावी इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे। हो जाएगी। आया कि हाँ। तो ये भावी धातु बन गई। भूआदयो धातवा तो नहीं करेगा, नहीं, वो लेकिन सनाद्यंता धातु से हो जाएगी। तो ये भी धातु है। हाँ। तो भूतार्थक मान लीजिए भावी धातु होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर निष्ठा सूत्र से क और तवतु प्रत्यय हो जाएंगे। क्योंकि उसने नहीं ना कहा है कि कैसे सब धातु से हो सकता है। भूतार्थक कोई भी धातु तो उससे क और तवतु होता है, तो वही भावी की ओर बढ़ रहा है। एक दो बता देंगे फिर आपको सब समझ लेना है। एक दो बता देंगे तो नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। वही इनकी वो प्रक्रिया है। चलिए तो भावी से क्या कर लिया जाए? भावी से प्रत्यय कर लेंगे। तो प्रत्यय कर लिया जाए। ध्यान आया ना? भावी धातु का अर्थ क्या है? कि होने के लिए प्रेरित करना, ये ना अर्थ हो जाएगा। भू का तो होना अर्थ है, लेकिन होने के लिए प्रेरित करना, ये भावी का अर्थ हो जाएगा। चलो तो कोई नहीं, इससे क्या कर लिया जाए? प्रत्यय कर लिया जाए। भावी तो ये स्थिति बन जाएगी, नहीं बनेगी? बनेगी। अब बताओ ना ये ध्यान से कि भावी धातु कैसी है? सेठ है कि अनिट है? भावी धातु तो सेठ है। सेठ है क्यों? क्योंकि अनेकाच तो सेठ ही होती है। एकाच उपदेशेन ये क्या करता है? एकाच के लिए निषेध करता है। अनेकाच तो सेठ ही होते हैं। इसको अजल की कारिका में अब देखने की जरूरत नहीं है। चलो तो कोई नहीं, सेठ है तो ईट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। कोई निषेध करेगा? ठीक है, जो निषेध करने वाले सूत्र है करेगा कोई? कौन करता है निषेध? करेगा? नहीं करेगा। अरे एकाच नहीं ना है ये, गंध भी नहीं है, एकाच भी नहीं है तो नहीं करेगा। फिर ये दूसरा कौन सा तुम नया लेके आए थे? वो स्वीदितो निष्ठायाम। स्वी और ईदित ऐसी कोई है? नहीं, ये भी नहीं है। स्वी है, नहीं, ईदित है। दीर्घकारी नहीं होगा, इसलिए वो भी निषेध नहीं करेगा। तब फिर ईट होना चाहिए। तो चलो कर लिया जाए। क्या करना है? जब कोई निषेध नहीं कर रहा है तो हमारे पास का तो है नहीं रोकना, तो ईट आगम कर लो। चलो तो क्या बन जाएगा? भावी ई तो यही ना हो जाएगा। भावी ई तो ये बन गया। अब क्या किया जाए बताओ तुम? अब क्या काम होगा तुम्हें को बताना। ई तो पर में है, लेकिन एक सूत्र गया था तुमको बताओ तो, आर्ध धातु को अनिड़ादि अर्थ धातु पर रहते नहीं का लोप होता है, तो उससे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ये तो इडादी इडादी अर्ध धातु है। ध्यान में आया? अब इसका मतलब नहीं का लोप तो होना नहीं। तो चलो क्या किया जाए? अब ई तो परे रहते गुण कर लिया जाए। गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। कोई सूत्र से हो जाएगा? बोलो। सार्वधातु पारधातु का एक तो प्रत्यय पर रहते हो जाएगा। ई तो पर अरे नहीं, ये कित है ना, कैसे ना? तो कहाँ बेतीजा निषेध कर देगा। तो फिर होगा नहीं, गुण नहीं। चलो अब बताओ क्या काम करोगे? तुम्हें को बताना। करोगे क्या? भावी अचिष्णु धातु पूर्वाम सूत्र गया था। वैसे तो सामान्य सूत्र ही कोई वर्णांत धातु है और अजाति प्रत्यय पर में है, यम हो जाना चाहिए ना। लेकिन बाबू उसका भी एक अपवाद है। कौन? एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, कि संयोग पूर्व में नहीं हो ऐसा ही वर्ण है कोई? तदंत जो अनेकाच अंग, उसको क्या होता है? उसको यण होता है। अजाति अच परे रहते कहता था। अजाति प्रत्यय परे रहते देखा तो यहाँ पर नहीं लगेगा वो? लगेगा। तो क्या होना चाहिए? यण होना चाहिए। ध्यान रखना। तो भावी के ई को क्या होना चाहिए? यण होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। यही होना चाहिए। लेकिन तब सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? निष्ठायाम सेठी। निष्ठायाम सेठी। देखो कितने पद है? निष्ठायाम इति सप्तम एक वचनांतम, सेठी इति सप्तम एक वचनांतम हो जाएगा। निष्ठा परे रहते अर्थ कर लोगे ना। लेकिन कैसी निष्ठा? सेठी विशेषण दिया। अरे ईटा सह सेठ
और तस्मिन सेठी सेठी। अथवा तस्याम, अरे स्त्रीलिंग में चला होगा हाँ, तो तस्याम तो ना तस्याम करोगे करेंगे, हाँ। तो सेठी बन जाएगा। हाँ। अरे ईट सहित निष्ठा प्रत्यय, ऐसा निष्ठा प्रत्यय, ईट सहित निष्ठा निष्ठा प्रत्यय प्रत्यय परे परे रहते रहते। क्या काम होगा भैया ये तो बताओ। तो वृत्ति लिखता है, क्या लिख रहा है? निर्लोपः णी का लोप हो लोप हो जाता जाता है। है। यही कह रहा है कि निष्ठा सहित ईट प्रत्यय परे रहते। रहते। अरे निष्ठा सहित ईट नहीं, ईट सहित निष्ठा प्रत्यय परे रहते, णी का लोप हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? सेठ निष्ठा प्रत्यय। हाँ। सेठ समझ में सेठ, आएगा ना? हाँ, अरे आया। ईट के सहित जो होता है उसको सेठ सेठ कहा कहते हैं, तो हाँ। सेठ निष्ठा प्रत्यय परे रहते, णी का लोप हो जाएगा। देखो यहाँ सेठ निष्ठा प्रत्यय पर में है, हाँ, है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? णी णी का का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। होने क्या जा रहा था इसके पहले तक ये बताओ ना। यण होने जा रहा है। संयोग से उससे एरने काचो संयोग पूर्व से सूत्र से यण होने जा रहा था। उसको बात बात किए किए, णी णी का का लोप लोप कर कर देगा। तो क्या बन जाएगा? भाव भाव इत। इत। अब कुछ हाँ। होना जाना है, नहीं मिला नहीं, दिया हाँ। है। तो भावित भावित, ये बन जाएगा। हाँ। भावित भावित। प्रातिपदिक हो जाएगा, हाँ। स्वरूप तो विसर्ग हो। भावितः बन तो गया। क्या चाहिए? तब तू करोगे तो क्या बन जाएगा? भावितवान। क्या बताना अब इसमें प्रक्रिया थोड़ी ना बतानी, नहीं। सेम ही ना प्रक्रिया हाँ, चलेगी। सेम। ईट कर लोगे, फिर मीठा करेंगे। सेठी से क्या कर लोगे? निष्ठान से, ऋण से, से ऋण- ऋच ऋच का लोप कर लेंगे। तो भावी भावी तवत बन तवत जाएगा बन जाएगा। और प्रथमा में भावी भावी बन मान बन जाएगा। जाएगा। ये सब अब नहीं हाँ। बताएंगे। चलो तो यही तो बना है। देखो नेर लोप के बाद क्या लिखा? भावितः हाँ और और फिर तवान दोनों ने लिख दिए। हाँ, दोनों लिख तवत दिए। वाला भी लिख दिया। हाँ। चलो 8 नंबर भावी तो हमें क्या लिख रहा है? चैत्रो मैत्रम अभिभवत, ये कर दिए कि चैत्र ने मैत्र को होने के लिए अभिभवत बनाया था ना लुंग लकार में वहां पर। हाँ। याद है कि हाँ, नहीं? याद है, याद है। कि चैत्र ने मैत्र को होने के लिए प्रेरित किया था। भूतकाल में हाँ, करोगे ना? भूतकाल में करेंगे। तो वही न विग्रह कर लोगे। मान लीजिए लकार का प्रयोग करना होगा भाविता तो अभिभवत अभिभवत करोगे। करेंगे। और जब उसका नहीं करना हो, मान लीजिए तब प्रत्यय करना हो तो भाविता कह भाविता देंगे। कह देंगे। आया कि नहीं? चल यही कह रहा है, ठीक है ना? हाँ। अब इसका अर्थ, इसका वाक्य बनाओ जरा। भावित करके बनाओ कि चैत्र ने मैत्र को प्रेरित किया था। वाक्य बनाओ। भावित न करोगे हाँ, हाँ। या कर्म अर्थ में किया है, ध्यान रखना। हाँ, तो तो कर्ता में क्या कर लोगे? तृतीया कर लेंगे और कर्म में क्या कर प्रथमा कर लेंगे। लेंगे? तो हाँ। ध्यान रखो चैत्र करता था ना, हाँ। तो उसको क्या कर लो? चैत्रेण ये अच्छा बोलो। मैत्रम मैत्रम क्यों होगा? अच्छा, नाम मैत्र है ना, हाँ, हाँ, मित्र शब्द मित्र थोड़ी शब्द। नहीं कि उसका मैत्र नाम का मैत्र, चैत्र हाँ। मैत्र नाम के दो लड़के हैं, लड़के हैं, व्यक्ति हाँ। है। चैत्रेण मैत्रः भावितः हाँ, इस तरह से हो जाएगा ना? हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि चैत्र ने मैत्र को होने के लिए प्रेरित किया। हाँ, आएगा ना? हाँ। भावित मैत्र, इस तरह से बन जाएगा भाई। हाँ। कर्म उक्त रहेगा तो हो जाएगा। चलो देखते रहना ये सब चीज़ें। ये सब क्या बताएंगे और नहीं सब बताएंगे, तुम थोड़ा अपना काम करो। चलो ध्यान से करना। ये वाक्य हाँ। बनाते समय कहीं द्वितीय करनी हो, प्रथमा कर दी हो, ऐसा ना हो जाए। चलो ध्यान से देखना। तो हो गया ना? हाँ। ये बन गया भावितः भावितवान। भावितवान, ये बन जाएगा। हाँ। चलो फिर क्या बन जाए? भावितवान का वाक्य बनाओ ऐसे ही। हाँ चैत्रः मैत्रम भावितवान। हाँ, क्या हो जाएगा? अर्थ कि हो ही जाएगा। चलो चैत्र ने मैत्र को प्रेरित- शब्द बोध की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर पड़ता है, बाकी और सामान्य हिंदी में हम लोग बराबर करते हैं। चलो फिर क्या करोगे? फिर आया त्रिह हिंसायाम। त्रिय हिंसा हम आगे जा रहे। मान लो भू धातु होता, भू धातु। खाली भू धातु, ये तो भावी काम चला है। भू धातु होता तो क्या रूप बनेगा? तुम बनाओ अब। भू धातु। हाँ। करो। भू धातु से धातु क्या से कर लिया जाए? तो प्रत्यय प्रत्यय कर कर लिया लेंगे। जाए तो बना लो। भू तो तो अब अब भू धातु सेट है ना, तो तो इटागम हो कर लेंगे। जाएगा ना? हाँ, हाँ हो जाएगा। हाँ चलो। अरे निषेध करने वाले सूत्रों को ध्यान में नहीं रखते हो। तो इटागम नहीं होगा। श्रुकः किति ये तब सूत्र फिर निषेध कर क्यों? देगा, क्योंकि एकाच उगंत गंध धातु धातु है, है भू तो धातु। इसलिए गिच गिच को ये गिच जो गिच नहीं को नहीं होता होता है, है। तब फिर इसे नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तब फिर इसलिए क्या स्थिति रहेगी? भू तो ये हाँ। स्थिति अब रहेगी। गुण आदि होना है कुछ? गुणादि भी नहीं होगा। नहीं होना है, क्योंकि तो फिर गिच क्या चला। हो जाएगा? तो इसको मिला देंगे भू तो हाँ, फिर और इसको कुछ नहीं होना नहीं। जाना। निष्ठा एम सेटी वेटी तो लगेगा नहीं नहीं। यहाँ पर,
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो णी का लोप करता है, अपन णी नहीं है ही नहीं, तो हाँ। कहाँ लोग करेंगे? तो ये सब कोई चक्कर ही नहीं है। तो भूत भूत, ये बन जाएगा। प्रातिपदिक तो संज्ञा कर करेंगे, लेंगे सु लाएंगे तो भूतम भूतः ये सब बन जाएगा ना। हाँ। भूता भूतम भूतः आया कि नहीं आया? हाँ। तो इस तरह से बन जाएगा। चलो, नहीं आया? आया। अरे कोई भी धातु का बना सकते हो, बना ऐसा सकते नहीं है कि अब 2-4 बताए तो वही बताए। अपना ध्यान दे के करोगे तब बना पाओगे। चल, दृढ़ हिंसायाम आ गया, ठीक है ना? कौन धातु आई? दृढ़ धातु। हिंसा अर्थ में है भैया, सकर्मक तो होगी, जान ही रहे हो। सकर्मक तो है। दृढ़ धातु से क्या कर लिया जाए? हिंसा क प्रत्यय का प्रत्यय कर लिया कर जाए, लेंगे। है ना? हाँ। तो अर्थ क्या हो जाएगा? दृढ़ धातु से हिंसा अर्थ में तो करो, कर्म अर्थ में न करोगे। हाँ। कि जिसकी हिंसा की जा रही है, की गई थी, हाँ। उसको न कहेंगे। हाँ। जो रूप बनेगा देखा जाएगा, है कि नहीं? हाँ। ऐसा होना चाहिए। तो रूप क्या बनेगा उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। दृढ़ से मान लीजिए तो प्रत्यय तो किया, प्रत्यय कर लेंगे, तो का तो 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 रहेगा। रहेगा। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ जरा तुम। तो दृढ़ है ना? हाँ हाँ, बोर्ड ओढ़ आया कि नहीं आया? कौन था? अरे भाई, हस्य हस्य ढ स्यात् जली पदान्ते च। दृढ़ के को ढ कर दो, जल पर रहते तो पदान्त के में क्या है? यहाँ जल पर में है तो जल पर में है, आया कि नहीं? हाँ। तो वो ढ लगना चाहिए। क्या है? दाधेर धातुर गह, ठीक है ना? वो क्या है? दाधेर धातुर गह। तो उपदेश अवस्था में यदि दकार आदि धातु हो तो उसके हकार को क्या करना? घ कर क्या? कि उपदेश अवस्था में दकार आदि धातु हो तो उसके हकार को घकार करना। कब? झली पदान्ते च। वही रहता है। हाँ। अरे अपवाद बनता है ना वो हाँ। हो ढ का, हाँ, बनता। तब फिर नहीं लगेगा वो। लगेगा। हो ढ कह दे रहे हो बक्का से। अरे इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अरे ये दृढ़ धातु कैसी धातु है? उपदेश अवस्था में दकार आदि दकार आदि है। धातु दादी धातु है। हाँ। तो उसके को क्या हाँ, होगा? जल परे रहते, जल चाहे परे पदान रहते, के विषय में उसमें घ होगा, होगा। तत्व नहीं ना होगा। नहीं। और फिर ये सब प्रक्रिया होने जा रही थी, तत्व आदि होने जा रहा था। हाँ। लेकिन ध्यान देना, एक सूत्र आ रहा है, उसको ध्यान दो। क्या आया? दृढ़ स्थूल बलयो हो, यही ना सूत्र आया। दृढ़ स्थूल बलयो हो, कि दृढ़ रूप बना दिया आचार्य ने। हाँ। दृढ़ धातु से त प्रत्यय करके क्या रूप बनेगा? तो कहा दृढ़। दृढ़ निपातन से बना दिया। दृढ़ ये रूप होगा, हाँ। निपातन से बनेगा, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन कब? तो स्थूल बलयो हो, आया कि नहीं? कितने पद है देखो पहले। दृढ़ तो क्या हो जाएगा? प्रथमा का ही ना बन जाएगा। प्रथम और स्थूल बलयो हो, सप्तमी द्विवचन आए ना? हाँ। कि दृढ़ ये रूप निपातन से होगा। बना बनाया बना दिए, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन कब बनेगा ऐसा? तो स्थूल बलयो हो। स्थूल अथवा तो क्या क्या अर्थ? बल लिखा है ना, वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। स्थूले बलवती च निपात्यते, स्थूल अर्थ में, स्थूल अर्थ में। और बलवती मतलब बलवान अर्थ में ये दृढ़ शब्द निपातन से सिद्ध होता है। यही तो कर दी। हाँ। ठीक हुआ? हुआ। कि स्थूल अर्थ में, कौन अर्थ में? स्थूल अर्थ स्थूल अर्थ में। स्थूल होता है ना, हाँ। जैसे स्थूल मतलब मोटा, नहीं कहते इसके तो बहुत स्थूल है, है ना? मतलब कहते हैं। मोटा है, तो स्थूल बुद्धि वाला है, मतलब मोटी बुद्धि वाला है कि नहीं? और बलवान बल वाला जो होता है, इस अर्थ में दृढ़ ये क्या हो जाएगा? निपातन से सिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। कैसे होगा? तो दृढ़ धातु से तो प्रत्यय करके बनेगा। हाँ। अब देखिए क्या काम नहीं बन रहा है, हाँ। है कि नहीं? क्या अंतर, क्यों निपातन से बना रहे? हाँ। अरे सब तो लग के बना जा रहे हो, तो क्या कहना? आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो देखा जाए क्या हाँ। फंस रहा है मामला। तो दृढ़ धातु से कब प्रत्यय प्रत्यय होने किया। क्या जा रहा था अभी? यहाँ पर दादेर धातुर गह, इस सूत्र से घत्व होना होने जा चाहिए। रहा अब चाहिए। घत्व करोगे तो कहाँ दृढ़ नहीं ना बनेगा। नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिए, निपातन से क्या काम करा जाएगा? कि भाई वो ढ से ढत्व किया, हालांकि अपवाद वो बैठा है, हाँ। लेकिन आचार्य कह रहे कि नहीं भाई ढत्व होगा निपातन से। यही सब, अरे जो काम सूत्र से नहीं होगा वो सब इससे करा लिया जाएगा ना। हाँ। यही ना ध्यान हाँ। रखना। चलो तो वो ढ लगाया जाएगा, तो वो ढ से ढत्व कर दो कर लेंगे। तो दृढ़ धातु कर लेंगे तो दृढ़
हाँ और हकार को न करोगे, सही कह रहे हो। दृढ़ त, अब इधर जस मिल गया, दृढ़ का जस हो गया ना, अरे जस में आ गया ना, तो कौन सूत्र लग जाएगा? जस से पर में तो हो तो उसको क्या होता है? जसस ततोर दो तो ध से क्या हो जाएगा? धत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धत्व, हैं? ध हो जाएगा, ध्वज वाला ध हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगी स्थिति? ध्यान से बोलना। दृढ़ ध, ध क्या? ध, फिर से बोलो, स्थिति बोलो। दृढ़ ध, ध ये स्थिति बन जाएगी। चलो अब क्या किया जाएगा, बोलो। अब अरे ये तथा दधा है भाई, ये सब प्रक्रिया हम लोग कर क्या है, ये सब बतानी नहीं होती है, छोड़ देते, बस इतना ही बताना होता है कि बस। अरे तथा दधा ये है, स्तु है, इधर टठ डढ स्टू है। स्टुना स्टु, क्या? स्टुना स्टु, सूत्र साफ साफ जोर से बोलो। स्टुना स्टु, क्या अर्थ है इसका? कि स्टू के स्थान पर स्टू होता है, स्टू का योग होने पर। घटाओ यहाँ पर, कौन स्टू का योग है? स्टू का योग है हमारा ये ढ, इसका योग है, और हाँ। स्तु हो जाएगा ध। उसको स्टू तो अब स्टू कर तो- लिया जाए तो हाँ। क्या कर लोगे? ध्यान से करना, कौन सा होगा? ध, ध हो जाएगा। अरे चौथे को चौथा हाँ, में हो चौथे जाएगा, हो जाएगा। तथा दधम उसको चौथा ठ ढ हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा? तो फिर क्या बनेगी स्थिति? दृढ़ ढ, ढ, ये ना स्थिति बनेगी। हाँ अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? ढ ढ मिल गए, वो ढोड़े लोपः, ढ पर रहते पूर्व वाले पूर्व वाले का का लोप हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा? तो द्रि दृ ढ, ढ ये बन गया, हाँ, दृढ़ न बन गया। बन गया। अब एक सूत्र और है, एक यदि तुम ध्यान दो तो लगेगा नहीं, लेकिन एक सूत्र और है, ढलो पे पूर्व से दीर्घोण, कि ढ रेप लोप का निमित्त निमित्त पर पर में में हो रहते, तो पूर्व के पूर्व अण से को दीर्घ दीर्घ होता होता है। है। वो लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ ध्यान से। निमित्त पर में है, अरे ये जो ढ है वो पूर्व वाले ढकार के लोप का निमित्त था ना, निमित्त है, हाँ। तो वो पर में है, तो पूर्व में अण है कोई? हाँ है। कौन है? री, उसको दीर्घ कर दो, होगा कि नहीं होगा? हम कह रहे नहीं लगेगा ये सूत्र, तुमको बताना है। बोलो फटाक से, इस चीजों में समय नहीं लगाना हमको। पूर्व में अण नहीं है। हाँ। तो फिर कौन अण में आता है? री नहीं आता, अ ई उ बस यही अरे आता है। अणुदित का अण ही तो पर पर कर जाता है, जाता खाली है। अष्टाध्यायी में बाकी सब जगह पूर्व तक पूर्व ही तक। जाता है। तो फिर तो कहाँ आया ये? नहीं आया। वहाँ दृढ़ यही वो उदाहरण यही दिए है। कि भाई अण किम, तो कहा दृढ़ वृढ़, यहाँ पर भी न होने लगे, यही न दिया हाँ, है। तो यही। दृढ़ यही त्रि धातु का एक तो प्रत्यय करने पर दृढ़ बना, बना। और द्रि धातु का करके दृढ़ बनाया। तो फिर ऐसे ही तो बनाया है। हाँ। और वहाँ पर री को दीर्घ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अण वहाँ सूत्र में कहा, अण में री नहीं आता। अरे वो पूर्व तक ही जाता हाँ, है पूरी तो बस अष्टाध्यायी अणुदित में में। जाता है। अणुदित में अत्रैव अण परेण परेण कारेण। कारेण। तब फिर बकलो तरीका। चलो तो दीर्घ होगा, नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा? तो दृढ़ ये दृढ़ रहेगा। बन जाएगा, प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा हो संज्ञा जाएगी। जाएगी। गुणादि कुछ होना जाना नहीं। है नहीं, शुरू तो शुरू विसर्ग से हो। तो दृढ़ दृढ़ बन तो गया, वही तो लिखा है। दृढ़ हाँ यही बना बनाया रूप बना रख बनाया। दिए। तो बाकी सब काम तो हो ही जा रहा था, कौन से काम के लिए, मतलब क्या फंस रहा था? घत्व होने जा घटो रहा होने था। लगता। तो उसको इसी को रोकने के लिए कि भाई यद्यपि वो अपवाद सूत्र है, लेकिन फिर भी ढत्व करे। करे। कब करना? कि जब स्थूल स्थूल और अथवा बलवान बलवान ये अर्थ अर्थ में को हो। बता रहा हो, तब- तब ही ना करेंगे, हाँ। वरना तो नहीं करेंगे। दृढ़ स्थूल बलयो। बलयो। तो चलो, तो दृढ़ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? या तो स्थूल अर्थ हो स्थूल अर्थ जाएगा, होगा, या फिर बलवान ये अर्थ हो ये अर्थ हो जाएगा। जाएगा। दोनों होता है। देखो हम लोग नहीं कहते कि दृढ़ आदमी है, ये तो बड़ा दृढ़ है, दृढ़। मतलब स्थूल है, मोटा है। कहते और कभी कभी बलवान होता है तो भी कहते हैं दृढ़ है, दृढ़ है। आया कि नहीं? हाँ। नहीं कहते तुमको दृढ़ नहीं है, मतलब अच्छे से याद नहीं है, स्थूल रूप से, मतलब या तो बलवान रूप से याद नहीं है, इस तरह से कहते हैं। हाँ। तो दृढ़ ये सही बनाया है, यही स्पेशल यही, सूत्र है इसके हाँ। लिए। दृढ़ दृढ़ स्थूल बलयो। अर्थ समझ में आया कि नहीं? क्या कर दिया? स्थूले बलवती च निपात्यते, निपातन से होगा। क्या निपातन से होगा? दृढ़ ये रूप ये रूप निपातन से बन जाएगा। चल ये हो जाएगा, क्या कहना? आगे चले। हाँ। कौन आया? दधातेर ही। दधातेर ही चल रहा है ना, इसका खत्म नहीं ना हुआ है। दधातेर ही यही ना सूत्र आया। हाँ। कितने पौधे देखो बाबू? दधाते हे।
पंचमेक वचनार्थम पंचमेक वचनार्थम ही इति प्रथमैक वचनार्थम। वचनार्थम। अरे रुको जरा बाबा, तादव किति लिख रहे हैं ना कि तादी कित परे रहते, इसका मतलब फिर इधर पंचमी नहीं ना करेंगे, क्या होगी? दधाते है इति। अरे ही आदेश करना है। हाँ। तो तकार को करते तब तो वहाँ षष्ठी करते नहीं। हाँ, ऐसा नहीं ना कर रहे। नहीं। तादव किति कह रहे हैं, वो परे रहते ही आदेश होगा ये कह रहे हैं ना। तो दधाते में कौन विभक्ति होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ यार तुम। हेति षष्ठी एक वचनार्थम ही इति प्रथमैक वचनार्थम। प्रथमैक वचनार्थम आया कि नहीं आया? आया। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि धा धातु के स्थान पे ही आदेश होता है। कब होता है? तो निमित्त लिख रहे हैं वृत्ति में, क्या लिख रहे हैं? तादौ किति तो है आदि में जिसके ऐसा कित प्रत्यय परे रहते, ये कह रहे हैं। हाँ। नहीं समझे? ता है आदि में जिसके ऐसा कित प्रत्यय परे रहते, आदि कित प्रत्यय परे रहते, यही ना हो जाएगा। हाँ। चलो तो धा धातु से करना है। धा धातु है कोई दुधाई धारण पोषण यो हो, दूध है धारण पोषण है। उसका डू चला जाता है, यहाँ चला जाता, धा ही ना बचता है। हाँ। तो धा धातु से पर धा धातु कौन अर्थ में? धारण और पोषण अर्थ में। चलो तो उससे तो प्रत्यय कर लिया जाए, तो का तो रहेगा धा तो। ये तो प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? कित प्रत्यय है। हाँ, और कैसा है वो? तादी भी। तो बोलो ना सब चीजें। तादी कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय। तादी कित प्रत्यय है। हाँ, तो यहाँ धा धातु को क्या कर लो? ही आदेश कर देना। ही आदेश कर देना। तो क्या हो जाएगा? ही आदेश ही करो। आदेश कर देंगे। ही तो आया कि नहीं आया? हाँ। और ये ईट आगम होगा नहीं होगा क्योंकि सेठ नहीं ना है। धा धातु भाई अनिट है। हाँ। कहाँ आकारांत कोई धातु नहीं आई है, तो वो तो होना नहीं। हाँ। गुणादि भी होगा नहीं। नहीं होगा। तो ही तो यही ना प्रातिपदिक हाँ, बन ये बन जाएगा। जाएगा। सु वगैरह कर लोगे तो क्या बन जाएगा? हम आदि मान लो नपुंसकलिंग में हाँ। चला लोगे तो क्या बन जाएगा? हितम। हितम। देखो क्या रूप बनाया? हितम। हितम आया कि नहीं आया? हाँ, आया। सब अभी उपसर्ग जोड़ देंगे मान लीजिए तो क्या बन जाएगा? अभी हितम कहा हुआ। हाँ। अभी हितम आया कि नहीं हाँ, आया? हाँ, अरे यही ना अर्थ हो जाएगा। अरे अभी उपसर्ग जुड़ जाने से थोड़ा कहने अर्थ में हो जाएगी। तो अभी हितम मतलब कहा हुआ, है कि नहीं? अभी हितम वाक्यम, कहा हुआ वाक्य, इस तरह से बन जाएगा। तो हितम कैसे बना? तो कोई पूछते हैं ना कि हितम बनाओ जरा, तो लोगों को ये सूत्र नहीं पता होता है तो बना नहीं पाते। कौन धातु? देखो पूरा धातु निकाल के कुछ अलग ही आदेश हो गया है। कहाँ से बनेगा हितम? नहीं ना बन पाएगा। ही धातु से तब प्रत्यय करके हितम ही करके कौन धातु है? कोई धातु नहीं है। ध्यान रखना। आया समझ में? आया। क्या सूत्र है? ददाते ही। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा? धा धातु को ही आदेश होता है। तादौ किति आया कि नहीं? तादी कित प्रत्यय परे रहते। संस्कृत में भी बना लो, दधाते स्थाने ही स्यात् तादौ किति परे। अर्थ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। चलो सरल है ये, कुछ नहीं था को ही कर दिया, ही तो बना लिया, हम करके हितम अभी हितम कहा हुआ है ना, ऐसे हो जाता है ना। विहितम भी उपसर्ग जोड़ दिया तो विहितम मतलब किया हुआ। उपसर्ग जुड़ने से ये अर्थ बदल जा रहा है। अभी पूर्वक धा धातु का कहने अर्थ हो जाता है, कहना अर्थ हो जाता है। वी पूर्वक धा धातु का करना अर्थ हो जाता है। इस तरह से आया कि नहीं आया? तो अभिहितम का क्या अर्थ हो जाएगा? कहा हुआ। विहितम का क्या अर्थ किया हुआ। मया विहितम मतलब मैंने किया। मया कार्यम विहितम मैंने कार्य किया, कर लिया, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐसे अर्थ उपसर्ग जुड़ने से बन जाता है। और भी मान लो कोई उपसर्ग जोड़ दो, अभी ये हो गया। और वो एक श्लोक है इसके लिए स्पेशल कि भाई अभी जुड़ने से कहने अर्थ में हो जाता है। अभी पूर्वो धा करो, भी पूर्वो धा करो के अर्थे, ऐसा करके श्लोक में कि भी पूर्वक धा धातु करो के अर्थे मतलब करने अर्थ में है। अभी पूर्वक धातु कर कहने अर्थ में है। फिर नी पूर्वक, नी पूर्वक धा धातु रखने अर्थ में। तो निहितम मतलब रखा हुआ हो जाएगा। निहितम है कि नहीं? मया निहितम, मया ज्ञानम निहितम, मैंने ज्ञान को रखा, उसके अंदर रखा। निहितम आया कि नहीं? तो इस तरह से उपसर्ग बदलने से कुछ कुछ और बदल जाएंगे। हमको तो क्या करना है?
तो प्रत्यय करके धा धातु का क्या करना है, ही आदेश ही आदेश करके ही करके कम बना हितम लेना बना लेंगे। बाकी उपसर्ग जोड़ के आप करते रहो, दुनिया भर के शब्द बनाते रहो। आ गया? हाँ। चलिए तो यही कर लिया। बोल लो सूत्र वृत्ति पढ़ो, खत्म करो। दधातेर ही तादौ किति हितम। हाँ, हिंदी में एक बार अर्थ बोल दो। कि धा धातु को ही आदेश होता है, तादी कित प्रत्यय परे रहते। हाँ, इसी के लिए स्पेशल सूत्र है, हाँ, और कोई धातु कोई में धातु नहीं ना में नहीं लगेगा, लगेगा। हितम बन गए। चलो हाँ। फिर क्या आया? फिर आया दो दद हो। दो दद दद हो। है कि नहीं? कितने पद है देखो बाबू। चलो अब धा धातु को छोड़ो, दा धातु है ना कोई? हाँ, दा हाँ। धातु कौन है? दुदाई दुदाई दाने। देने अर्थ में, दान करने अर्थ में कौन धातु है? दा धातु है। तो दूध यहाँ चला जाता है तो दाई दाई बचता है, बचता उससे है। तो प्रत्यय कर लो तो बाबू। प्रत्यय कर लेंगे। दा दा, तो तो। ये बन जाएगा। हाँ। दधातेर ही लगेगा यहाँ नहीं पर, लगेगा, वो क्यों तो नहीं लगेगा? धा धातु के कोई लिए याद था। है, दा धातु को नहीं करेगा। खिचड़ी नहीं ना पकाओगे। नहीं, नहीं। चलो तो दा दा तो यही ना बन जाएगा। बनेगा। ईट आगम वगैरह कुछ होना नहीं। जाना है नहीं। सूत्र आ गया दो दद हो। आया कि नहीं? दो दह बन जाएगा कहीं? हाँ। अरे दा का दह कहाँ बन जाएगा? किसका षष्ठी में क्या बनाया? बोलो फटाक से। दा का। हाँ, दा नहीं का। बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा? दा। दा से क्या कर लोगे षष्ठी में? गस कर लेंगे। घस का आस रहेगा। रहेगा। फिर फिर तो उसका सूत्र गया था ना, आकार का लोप कराने वाला। धातु के आकार का लोप होता है, असंख्य तो ये सब कहा था ना। आतो धातु हो धातु नहीं गया है? गया। विश्व पा का विश्व पह षष्ठी में बनाए थे, बहुत जगह बनाए थे, लेकिन षष्ठी में भी विश्व पह बनाए। क्या किया? आकार का लोप की हाँ, तो फिर नहीं बनेगा। बनेगा। ये सब चीजें देखो तुमको कैसे ये तो होती। आतो धातु। यही ना कह रहे थे हाँ, तुम हाँ। कि यही मेथड को फॉलो करिए। यही ना कह रहे, हमको सलाह दिए थे तुम भाई है। हम कहे कि हम छोड़ देते तो तुम कहे कि नहीं नहीं गुरुजी चलाइए, मजा आता है। तो लो देखते हैं कितना मजा लेते हो तुम। अरे दा का षष्ठी में क्या बन जाएगा? दह। अरे आकार का लोप करके और मिला देना, दह बन गया षष्ठी में। चलो फिर क्या है? रोना हो तो बाद में रोना कर जाके। दीदी प्रथमे वचनांतम और गो इति। गो इति। अरे उसी का विशेषण नहीं है, गड़बड़ चड़बड़ नहीं करना। घू का षष्ठी गो वचनांतम हो जाएगा हाँ, ना। हाँ। तो देखो वृत्ति लिख रहे हैं, अरे दोनों को जोड़ दो अब, गो और दह को। कि घू संज्ञक सच है ना? हाँ। कि घू संज्ञक क्या, और वो घू संज्ञक कौन? तो दा इत्यस्य। ध्यान देना कि घू संज्ञक जो दा, उसके स्थान पे कुछ आदेश करता है। क्या आदेश करता है? दथ स्यात्। दथ स्यात्, दथ आदेश होता दथ। है। सूत्र से ही इतना अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा निकल रहा है है। कि घू संज्ञक दा धातु को दथ आदेश होता दथ आदेश होता है। अरे हम लोग उसमें तो क्या पढ़ रहे थे भाई? दद। दद पढ़ रहे थे, हाँ। इन्होंने निकाल दिया दथ। दथ। चलो कोई बात नहीं। अरे दथ भी रहेगा तो उसका प्रथमा में तो दद ही बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा। अरे प्रधान के विषय में क्या होगा? जलाम जसवंत नहीं लग जाएगा? हाँ। तो थ को क्या करा द देगा? करा द करा देगा, देगा। तो आचार्य तो सूत्र लिख दिए। हाँ। अरे उन्होंने तो संधि वंधि करके तो उन्होंने तो दद लिख दिया, दद लिख दिया। लेकिन हमको पहचानना पड़ेगा ना कि आदेश मुख्य रूप से क्या किया जा रहा है। वो तो संधि करके दद किया है, आदेश क्या है? तो क्या कर दे आदेश? दथ। दथ आदेश है ना। हाँ। तो दथ स्यात्, यही तो लिख दिए। हाँ। कब करता है? तो हाँ। वही निमित्त मांगा तादौ तादौ किति। किति। बोलो वृत्ति बोलो तो खत्म हो फिर। भूसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ स्यात् तादौ किति। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? भूसंज्ञक दा धातु को दथ आदेश होता है, तादौ तादि कित प्रत्यय परे रहते। देखो हमारी स्थिति क्या बनाई थी? दा दा, तो हाँ। ये तादि कित प्रत्यय पर में है। हाँ है। तो यहाँ पर दा धातु के स्थान में क्या आदेश कर दथ दो? आदेश हो जाएगा। दथ आदेश कर दो ना बाबा। दथ, दथ द। तो यही तो हाँ, कर लिया। हो जाएगा। अब कौन सूत्र लगा दिया अब जाए? यहाँ पर खरीचा लगा लेंगे। खराज खरीचा खरीचा लगा लगा देंगे। लेंगे। क्या हो जाएगा? खर उसको, पर में है ना। हाँ। कौन खर पर में है? तो वही लगा दी। हाँ। जलाम जसवंत तो लगेगा नहीं, नहीं। वो नहीं। अरे वो पदार्थ का पदार्थ विषय का विषय कहता है ना, हाँ। तो जस्ट होगा नहीं, सीधा ही खरीचा खरीचा से चर्त्व चर्त्व कर कर दो। लेंगे। तो चर्त्व क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। दत्त दत्त। दत्त बन गया। दत्त, हाँ। और शुरू से विसर्ग कर दो। तो दत्तः। दत्तः आया कि नहीं? स्त्रीलिंग में दत्ता, नपुंसकलिंग में दत्तम हो जाएगा ना। हाँ। दत्तः पटः, दिया हुआ
पट पट वस्त्र आया कि नहीं, हाँ। दत्ता कन्या, दी हुई कन्या कन्या, दे दी गई कन्या, आया कि नहीं, हाँ। दत्तम धनम, दिया दिया हुआ हुआ धन। बना लेना। हाँ। क्या करना है इसमें, हाँ। और तवतु करोगे तो क्या बन जाएगा, दत्तवान। दत्तवान, कुछ नहीं करना, अरे वत जोड़ दो, दत्तवत बन गया, दत्तवत बन प्रथमा में जाएगा, दत्तवान बन दत्तवान बन जाएगा, जाएगा। यही तो बनाया होगा, देखो क्या लिख दिए, चर्तवम, चर्तवम। करना है ना भाई, हाँ, परिचय तरीके से, से। तो दत्त बन जाएगा, नहीं आया, आ गया। कुछ नहीं आया, आया। आया, हाँ। चलो तो यही तो बना लिया, वाक्य बना लो एक बार, दत्त का वाक्य बनाओ, देवदत्त ने धन दिया, इस तरह से बनाओ, चलो, धनम, धन शब्द नपुंसक लेंगे, ध्यान से हाँ, बोलना, हाँ। हाँ, तो देवदत्तेन धनम दत्तम। दत्तम, ये धनम की कौन विभक्ति की है वो, प्रथम विभक्ति। हाँ, और वो नपुंसक लिंग इसलिए नपुंसक धनम ही लिंग, बोलो, हाँ। और उसमें भी दत्तम हो दत्तम हो जाएगा, जाएगा। ये नहीं कहना कि द्वितीय की है वो कर्म नहीं, में, नहीं। अरे कर्म उक्त है तो प्रथमा ही ना प्रथमा ही होगी, होगी, हाँ। क्रम नहीं करना कभी भी, आया ना, हाँ। इसी का मान लीजिए उसमें बना लो, तब तुम्हें बना लो, तव तुम्हें, तो देवदत्तः धनम दत्तवान। दत्त, हाँ, यही ना हाँ। बन जाएगा, तो किसको दिया, तो विप्राय, विप्राय। अपने जोड़ दो, तो हाँ। चतुर्थी रहेगी उसमें, हाँ, तो कोई उसमें फर्क नहीं ना होना हाँ। जाना है, तो ये सब बन जाएगा, आ जाएगा हाँ, ना, आ जाएगा। तो वही तो बना लिए, सरल है ये बाबू, दो दद घो हो, ठीक हुआ, हाँ। ठीक हुआ, ये दद के ऊपर कुछ टिप्पणी लिखे हैं, हाँ, हाँ, 9 नंबर क्या लिख रहे हैं नीचे, अत्र भाष्य कृतार्थान्त एव पाठः समर्थितः, अरे भाई सूत्र में तो दद लिखा था, हाँ। तो आप दत्त आदेश कैसे कर रहे हो, तो लिख रहे कि भाष्यकार ने यहाँ पर थान्त आदेश का ही समर्थन किया है, दांत आदेश का समर्थन नहीं नहीं किया। किया है, हाँ। समझ में आया ना, चलो तो यही एक ध्यान रखना, उस सूत्र को देख के एकदम से मत बोलना है ना कि भू संज्ञक दा धातु को दद आदेश ऐसे मत बोलना, क्या बोला, दत्त आदेश, ध्यान से हाँ। बोलना, बहुत काम की चीज है, चलो हो गया, और भू संज्ञक दा धातु कहा बाबू, हाँ। यदि केवल दा धातु कहते ही होते, दा धातु की तो भू संज्ञा होती ही है, हाँ। तो फिर भू संज्ञक विशेषण देने की क्या जरूरत थी, ध्यान से उत्तर देना, कोई पूछेगा ना भाई, दा तो भू होता ही है भाई, तब फिर भू संज्ञक विशेषण देने की क्या जरूरत है, अगर उसको जैसे कोई आदेश हो जाए दा के स्थान पर, क्या आदेश होता है, भू संज्ञक दा धातु होती है, ये सब क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसे मनमानी थोड़ी चलेगी कि हो जाए, हो क्यों जाएगा, कोई नहीं कुछ करता है, दादा घोड़ा हाँ क्या कहता है वो, कि दारूप और धारूप धातु की भू संज्ञा होती किसको है, छोड़ के, वो दाप, दाप दैप बिना, दाप दे पऊ, दाप दैपऊ बिना, हाँ क्या मतलब इसका, मतलब दाप धातु को और दैप इनको छोड़ के भू संज्ञा होगी, हाँ। दारूप धारूप की, अब उत्तर दो, प्रश्न क्या था हमारा कि कि भू संज्ञक विशेषण क्यों दिया, क्योंकि यही कहो कि दा धातु को दत्त आदेश होता है, तो दाप धातु है तो उसका उसको भी भी उसकी भी वो उसको भी ये दत्त आदेश होने लगेगा। तादी की प्रत्यय पर परे रहते। आपत्ति आएगी, हाँ। हाँ नहीं करना, नहीं करना, आया कि नहीं, हाँ। दैप धातु को भी आत्व करने के बाद होने हाँ, लगेगा, होने लगेगा हाँ। उसको भी, तो ये हाँ। सब समस्या आएगी, इसलिए क्या विशेषण दिया, भू भू संज्ञक संज्ञक दाप दाप धातु धातु। को, अच्छा यही कह दो कि भू संज्ञक धातु को ही सीधा कह दो, चलो भू संज्ञा धातु को दत्त आदेश होता है, दा को छो हटा दो, अरे दा ही तो भू संज्ञक कौन होती, दारूप धातु ही तो होती है, धारूप भी तो होती तो बोलो समस्या है, बोलो धारूप सही। भी होती है, तो जो ये दूधाएं धारण धारण पोषण पोषण यो हो, जो धातु है इसको भी फिर दत्त आदेश होने होने लगेगा। लगेगा, कोई कहेगा उसके लिए तो ये दधातेरी विशेष सूत्र है उससे ही हो जाएगा, उसको क्यों ये करेगा, अरे पगलेट आदमी, धारूप धातु और भी तो है, हाँ, धेट पाने वगैरह भी तो है, हाँ, है, हाँ। उसका भी तो धा बन हाँ, जाता है, हाँ, वो धारूप धातु हो है, जाती तो है। उस वो भी भू संज्ञक होती है, तो उसको भी होने होने लगेगा, लगेगा, हाँ। उसको न हो इसके लिए दा का, और दाप दैप को न हो इसके लिए इसलिए भू संज्ञक भूसंज्ञक। का, दोनों का दोनों कुछ का। प्रयोजन रहेगा ना, हाँ, फालतू की रहेगा। एक भी चीज नहीं बोलते हैं, अरे लोग कहेंगे दो हो कह दिया तो घो मत कहो,
अरे दह कह दिया तो गो मत कहो, गो कहे तो दह मत कहो, तो क्या उत्तर दोगे? दोनों को देना पड़ेगा ना। हाँ। चलो बना कि ना? हाँ, बना। अब एक बार सूत्र बोलो और वृत्ति बोलो। दो दद घो भूसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दत् स्यात् तादौ किति। क्या हो जाएगा हिंदी में? भूसंज्ञक दा धातु को दत् आदेश होता है, तादी कित प्रत्यय परे रहते हो जाएगा ना, दत्त बन जाएगा ना। दत्त। चलो अब इसको पृष्ठ पे नहीं करना, आगे चले। कौन आया? जिसमें मतलब वो हो गई। क्या पूरा हो गया वीडियो? हाँ, वो लिमिट 47 तक ही बन सकती, 43 हो गई। चलो कौन सूत्र आया? लिटः कानच्वा यहाँ से अब कानच और तो आगे कौन है? क्वसुश्च। क्वसुश्च। दो सूत्र है ना, कानच प्रत्यय और वसु प्रत्यय, प्रत्यय। दो प्रत्यय होंगे, दोनों अलग अलग सूत्र है, कोई बात नहीं। तो उसको अब चलते हैं। कानच और वसु नया प्रत्यय अब आ रहा है। देखो यहाँ तक पूरा तक तवतु का प्रकरण था ये। हाँ, अब नया आया। हाँ, आया। अरे तक तवतु निष्ठा से चालू हाँ, किए थे, हाँ। निष्ठा संज्ञा से। यहाँ यहाँ तक तक पूरा चल। उसके संबंधी थी ना सूत्र आए। सब उसी के संबंध। अब फिर एकाद हला जैसे दीर्घ करने वाला भी आया, लेकिन बाकी सब प्राय सूत्र वो निष्ठा के संबंधित ही आए। हाँ। चलो तो ध्यान रखना, अब नई प्रत्यय कानच और वसु प्रत्यय आ रहा है, उसको कल चलते रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।